बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम और सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनिस वालों का कैसा गुजरेगा 7 जून से लेके 13 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनिस तो नहीं? क्या आपका बुर्ज जोज़ा तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनिस हैं और आपका बुर्ज भी जोज़ा है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके जायचे के पहले हाउस के अंदर सूरज ग्रहण होना है। इस वीक के अंदर ही आपके पहले हाउस के अंदर नया चांद भी निकलना है और आपके जायचे के सेकंड हाउस में जो मरीक है उसने भी जायचे के थर्ड हाउस में ट्रांसफ़र होना है। लेकिन ये वीक 11 जून के बाद से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। आपके हर मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आने वाली है। लेकिन अलबत्ता 11 जून तक आपको अपने हर ज़ाती मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। अगर आपने अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात नहीं बरती तो आप भारी नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए कि आपके जायचे के पहले घर के अंदर सूरज ग्रहण हो रहा है। सूरज ग्रहण की मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है। 10 जून 2021 को पहले घर के अंदर सूरज ग्रहण हो रहा है। सूरज ग्रहण होने की वजह से नो डाउट आपके हर मामले में वक्ती तौर पर रुकावट आ सकती है। अगर आप उस दर्जे की पैदाइश है जिस दर्जे के ऊपर ये सूरज ग्रहण हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात करनी है। सूरज ग्रहण होने के बाद से मामलात इसलिए बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीक के अंदर मरीक ने भी जायचे के आपके थर्ड हाउस में चले जाना है। जब जायचे के थर्ड हाउस में जाना है तो इसने आपके जायचे के 11th हाउस और 7th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है। मरीक इस वक्त अपने दोस्त के घर में जा रहा है जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात लोगों के साथ बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आपकी मखालफत भी कम होती हुई नजर आएगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये सब कुछ 11 जून के बाद होगा। 11 जून से पहले पहले आपने एहतियात बरतनी है। अपने हर मामले में आपने एहतियात बरतनी है। इस वीक के अंदर जो नया चांद है वो जब आपके जायचे के पहले हाउस में निकलेगा आपके लिए अगले 4 हफ्ते वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इन 4 हफ्तों में प्लानिंग करें, कोई नया काम शुरू करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अलबत्ता फिर दोबारा मैं वही बात करूंगा कि सूरज ग्रहण का टाइम निकलने दें और जब नया चांद निकले तो फिर कोई ना कोई काम करके देखें, आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर आपको माली तौर पर भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको माली तौर पर आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि आपके जायचे के सेकंड हाउस के अंदर वीनस है और वीनस की एक अच्छी नज़र बनेगी यूरेनस के साथ। वो लोग जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी माली तौर पर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी कहीं बैरून मुल्क कोई रकम फंसी हुई थी और पहले क्लियर नहीं हो पाई तो अब आपकी वो रकम आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपके ज़्यादातर मामला 11 जून के बाद से बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो आपका हाकिम सितारा है वो आपके जायचे के पहले हाउस के अंदर अभी भी रिज्जत की हालत में है। लेकिन रिज्जत की हालत में होने के बावजूद यहाँ पर जब नया चांद निकलेगा तो वो नया चांद आपके लिए बहुत ज़्यादा नई उम्मीदें लेके आएगा। आपके कामों को बेहतर करेगा। आपके हर काम में वो बेहतरी लेके आएगा जो पहले आप काम नहीं कर पा रहे। अब वो काम आप करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ये वीक आपकी सेहत के मामलात और आपके काम काज के मामलात में भी बेहतर साबित होगा। लेकिन 11 जून के बाद से ये बेहतरी आना शुरू होगी। इस वीक के अंदर मैं जेमिनिस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि ख़ास तौर पर जो 10 जून का दिन है, जो सूरज ग्रहण का दिन है, ये सूरज ग्रहण के दिन में आप कोई भी ज़रूरी काम ना करें और ज़्यादातर घर से बाहर ना निकलें, रोशनी में घर से बाहर ना निकलें। इसलिए कि आपके ऊपर ग्रहण के डायरेक्ट असरात पड़ेंगे। अगर आप जेमिनिस हैं तो आपके ऊपर डेफिनेटली फिर ग्रहण के जो है डायरेक्ट असरात पड़ेंगे जिसकी वजह से आप लोग ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी।
मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।